हाँ तो देखो बेटा यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या लेंगे यहाँ पे जी, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम वाटर को क्या करते हैं, वाटर को हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे। तो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाटर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, आप लिख लो यहाँ पे, कॉपी में लिख लो आप यहाँ पे, लिखो इन डाइल्यूट सोल्यूशन इन डाइल्यूट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये H2O कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ के। तो अगर वाटर कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर वाटर कांस्टेंट हो गया डायरेक्ट सोल्यूशन के, तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो के के लिए हम फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो के देखो यहाँ पे ये वैल्यू हो गया के के लिए, सिर्फ हम ये क्या लिखे के के लिए। अब के हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसको अच्छे से क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए होगा, जो कि हमने वाटर लिया था, और अब क्या होगा यहाँ पे, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन H2O इज कांस्टेंट, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, H2O कांस्टेंट हो गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, K इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, CH3 COOH, और क्या लिखेंगे यहाँ पे H3O प्लस, ठीक है बेटा, अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे CH3COH, हो गया, यानी वाटर कांस्टेंट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि वाटर तभी कांस्टेंट होगा जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा बेटा, लिख लो जल्दी से। हाँ, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तभी क्या होगा, ये वाटर कांस्टेंट होगा बेटा, ठीक है, लिख लो जल्दी से, फटाफट लिखो। और चलो मैंने इसको कंसीडर कर लिया जी, क्या इक्वेशन फर्स्ट, क्या कंसीडर कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट। चलो मैं ऊपर से इरेज करूंगा, तो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इसको जल्दी से फटाफट बेटा, ले लिए स्क्रीनशॉट, लिख लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है बेटा, देखो अब यहाँ पे, चलो हम आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है ये, ध्यान रखना k इज इक्वल टू ये वाला, चलो ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, तो देखो इधर, आगे बढ़े, देखो इधर, अब देखो यहाँ पे, इफ C रिप्रेजेंट दी, C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो C रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा किसको, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को। इफ C रिप्रेजेंट दी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल क्या, कॉन्सेंट्रेशन। अगर मान लो कि जिसके से हम 1 लेते हैं 2 लेते हैं, तो ये C क्या हो गया, हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो C अगर मान लो कि हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, देन क्या होगा बताओ, तो देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑफ एसिड, क्या हो गया जी, ऑफ एसिड इन मोल्स पर लीटर, इसका यूनिट हो जाएगा क्या बेटा, मोल्स पर लीटर, क्या हो जाएगा जी, मोल्स पर लीटर। एंड अल्फा, और अल्फा जैसा कि पता हमको क्या होगा, एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिसोसिएशन, सबको पता है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या है हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन के लिए, देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पे ये लिख लिया जी हमने, क्या CH3, देखो यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, CH3 COH, एसिटिक एसिड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है जी, वाटर भी है, ले लिया हमने, और ये क्या ब्रेक वगैरह दे रहा है यहाँ पे, CH3CO माइनस प्लस क्या दे रहा है यहाँ पे, H3O प्लस दे रहा है, ठीक है, ले लिया हमने। चलो ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे हम फिर से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा इसका, कॉन्सेंट्रेशन ले लिया सी, ले लिया सी, इसका क्या हो जाएगा 0 0, क्योंकि पता है आपको कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम किसका लेते हैं, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेटा हम हमेशा किसका लेते हैं, ये इसका लेते हैं, सी लेते हैं। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर हम सी लेंगे यहाँ पे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, 0 होता है। क्या होता है जी, 0। तो लिखो जल्दी से फटाफट। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बताओ, तो ये क्या हो जाएगा सी 1 माइनस अल्फा होगा, बोलो है ना, सी 1 माइनस अल्फा, और ये क्या होगा बताओ, ये हमारा हो जाएगा जी सी अल्फा इंटू सी अल्फा हो जाएगा बताओ। तो इक्विलिब्रियम के समय में क्या होगा सी 1 माइनस अल्फा, यानी कि ये क्या होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, सी जो हमने इनिशियल कांस्टेंट लिया था, अल्फा क्या हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो क्या हो गया जी सी अल्फा इंटू सी अल्फा। अब इसको बेटा हम k के लिए कैसे लिखेंगे बताओ, तो k इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे, तो k इज इक्वल टू इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो क्या होगा बताओ, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट तो क्या होगा बताओ, ka इज इक्वल टू सी अल्फा होगा इंटू सी अल्फा, अरे इसके वैल्यू को हम बेटा इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो k इज इक्वल टू क्या होगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा सी 1 माइनस अल्फा, बोलो हाँ ना, पहले इतना बताओ होगा यस और नो, होगा ना, अरे लिख सकते हैं आप बेटा एसिटिक एसिड एसिटेट एंड इनटू H3O प्लस अपॉन हमने क्या किया था, हमने किया था H2O किया था ना K के लिए, ये सॉरी एसिटिक एसिड किया था हमने K के लिए। अब उसी वैल्यू को हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे सी अल्फा इंटू सी अल्फा हो गया, तो सी 1 माइनस अल्फा ये हो गया आपका। अब एक बात ध्यान रखना, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बेटा अल्फा का जो वैल्यू होता है वो काफी छोटा होता है, नोट करना इस चीज को भाई। जैसे आपने नोट किया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर कांस्टेंट होता है, तो इस तरह से आप यहां पे ये भी नोट करो कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी क्या होता है, बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल। सो इसको अल्फा को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, नेग्लिजिबल। नोट करना इस चीज को, लिख लो इसको कॉपी में, for dilute solution the value of alpha is very small so it is considered as a negligible, इसको हम negligible कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं हम तो क्या होगा बताओ, तो यहाँ पे हो सकता है जी क्या हो सकता है यहाँ पे सी स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाए बताओ, अब यहाँ पे क्या बच गया सी तो बच गया बताओ, अब देखो यहाँ पे सी से सी कट गया बताओ, हाँ यहाँ एक सी से एक सी कट गया यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ सिर्फ 1 ही बच जाएगा ना, 1 बच जाएगा, बोलो हाँ आप लोग बताओ। अगर हम इसको यहाँ पे लिखे यहाँ पे तो बच जाएगा बताओ हाँ ना, सी अल्फा इंटू सी अल्फा हो गया, सी स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे सी स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या हो गया यहाँ पे सी 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे क्या होगा सी से सी कट हो गया, जब सी से सी कट हो गया तो क्या होगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने जस्ट वही बताया था, क्या बताया था, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, फॉर किसके लिए स्मॉल होगा, फॉर दी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास क्या बचा यहाँ पे सी अल्फा स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे k इज इक्वल टू हमारे पास क्या है k इज इक्वल टू क्या है k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। चलो नोट डाउन करो फटाफट, नोट करो यहाँ पे क्या मिला हम लोग को k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, नोट करो पहले, इसके बाद इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। चलो एक बार फिर से मैं इसको समराइज करके बता देता हूँ शॉर्ट करके, देखो यहाँ पे ये हमारा हो गया जी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये एट इक्विलिब्रियम क्या हो गया 0 0, ये इनिशियल कांस्टेंट हमारा क्या हो गया C, और ये इसका प्रोडक्ट का क्या हो गया यहाँ पे 0 0 हो गया, और एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा C 1 माइनस अल्फा, और ये क्या होगा जी C अल्फा इंटू C अल्फा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट किया, तो क्या होगा बताओ C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा, तो क्या होगा लिख सकते हैं C स्क्वायर, लिख सकते हैं यहाँ पे C स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा। अब क्या हो गया यहाँ पे C से C कट हो गया, क्या बचा एक C, और ये अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, क्योंकि अल्फा का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे नेग्लिजिबल हो गया नीचे में। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन तो 1 में से अगर हम इसको 0 करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, नोट करो बेटा, चलो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, इसको आप चलो ठीक है ना, चलो ले लिए स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है देखो बेटा यहाँ पे आगे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इसका, इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है, तो नोट कर लो पूरा, नोट कर लिए तो अब आगे देखो बेटा यहाँ पे
अब भी बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि और अल्फा इज इक्वल टू, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ, के इज इक्वल टू सी अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी। हो सकता है ना, बोलो हाँ हो सकता है यहाँ पे। अरे के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी लिख सकते हैं, हमारे पास है ऑप्शन। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। पहले वाला इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नोट करना है यहाँ पे, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नोट करो यहाँ पे, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैन बी, है ना, डिग्री ऑफ अल्फा, therefore calculated at a given concentration C, अल्फा को हम C के कॉन्सेंट्रेशन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन से। इफ K is known, फर्दर क्या होगा यहाँ पे, फर्दर तो आगे क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, C को हमने क्या कंसीडर कर लिया यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन। V is the, क्या हो गया यहाँ पे, V is the वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो गया जी यहाँ पे, V क्या हो गया यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी V क्या हो गया हमारा, V हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन लीटर, किसमें, लीटर में, कंटेनिंग 1 मोल, क्या कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स ले, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बताओ, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, C इज इक्वल टू 1/V। अब 1/V को इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ, 1/V को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन 2 में तो क्या आएगा बताओ, तो आ सकता है हमारे अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट के ए इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, C की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे V हो जाएगा वॉल्यूम मीटर। चलो ये हमारा हो गया जी नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, प्यारा इक्वेशन, नोट करो इसको बेटा, नोट डाउन करो जल्दी से फटाफट। सभी स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन करो बेटा। चलो ठीक बेटा, वेल ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आई होप कि सबको ये फॉर्मूला आ गया होगा समझ में। तो K इंटू के अल्फा इज इक्वल टू के इंटू, तो हमारे पास दो फॉर्मूला आ गया, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू के अंडर रूट के इंटू वी। नोट डाउन करो इसको, दोनों फॉर्मूलाज को। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम, देखो इधर अब, हाँ आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो चलो तो अब यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बेटा, इसी फॉर्मूला पे जो मैंने फॉर्मूला बताया, न्यूमेरिकल बताएंगे। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल, जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको उस फॉर्मूला पे एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे। देखो आप यहाँ बेटा, न्यूमेरिकल कौन सा है, देखो इधर आप, क्वेश्चन यहाँ बोला है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या बोला है जी, कैलकुलेट द
क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या डिसोसिएशन, ठीक है ना, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कॉन्सेंट्रेशन किसका, ऑफ H3O प्लस, यानी H3O प्लस का हमको कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड करना है, आयंस इन किसमें, तो 0.01 m, क्वेश्चन में दिया कितना 0.01 m, क्या दिया हुआ यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, क्या जी, सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। हाँ, तो K वैल्यू इसका दिया है बेटा, क्या दिया, K दिया हुआ है यहाँ पे, K कितना दिया यहाँ पे, नोट डाउन करो यहाँ पे, 2.1 × 10⁻⁴ 2.1 × 10⁻⁴ एट टेम्परेचर कितना है स्टैंडर्ड, एट 298 केल्विन टेम्परेचर, नोट करो बेटा यहाँ पे 298 केल्विन टेम्परेचर पे बोला है, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं यहाँ पे, देखो जी यहाँ पे, तो हमारे पास डाटा क्या क्या अवेलेबल है, तो डिग्री ऑफ, देखो क्या फाइंड करना है, तो हमको DOD फाइंड करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये क्या दिया पे, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है हाइड्रोनियम आयन का, और ये क्या दिया है जी, K वैल्यू दिया हुआ है पे, K का वैल्यू दिया हुआ है। चलो हम इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इक्वेशन कैसे लिखेंगे बताओ यहाँ पे, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे HCOOH, और ये क्या है जी, वाटर है, वाटर में जाएगा तो क्या फॉर्म बनाएगा बताओ, तो HCOO माइनस फॉर्मेट आयन, और प्लस क्या देगा ये H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब हम वही इक्वेशन फिर से लिखते हैं यहाँ पे, देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, HCOH फॉर्मिक एसिड प्लस वाटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम क्या लिखेंगे जी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे H3O प्लस, एक ही बात है H3O प्लस पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, एंड CO माइनस, बन गया हमारा, बन गया। अब ले लो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ है आपका, तो दिया हुआ है आपका 0.01 m, ठीक है। तो रिएक्ट प्रोडक्ट का क्या होगा, 0 0 इनिशियल होता है, सबको पता है, एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम लिखा हुआ बेटा, एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा बेटा बताओ, तो 0.01 है दिया, बताओ है ना, तो 0.01 क्या दिया जी यहाँ पे, 0.01 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा करोगे, अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा होता है, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसमें से इसको माइनस करोगे अगर, तो कितना आ जाएगा बताओ, तो इतना आ जाएगा 0.01, और इसका कितना बेटा 0.01, कैसे, हम पहले सी अल्फा, तो सी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.01, पहले वाली इक्वेशन को आप देखोगे तो कैसे हम लिख रहे थे यहाँ पे सी अल्फा मतलब इनिशियल कांस्टेंट हमने लिया था। अरे पहले वाली इक्वेशन में जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मैंने पढ़ाया आपको, उसमें क्या लिया था हमने, सी लिया था, सी मतलब क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ, कितना दिया यहाँ पे 0.01 m, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 0.01 m लिख लिया, और ये क्या हो गया यहाँ पे अल्फा, सी की जगह पे मैंने ये लिखा बेटा, ठीक है, देखो है यहाँ पे। चलो हम आगे बढ़ते बेटा, अब k के वैल्यू को लिखते हैं यहाँ पे, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो लिख लो आप यहाँ पे, तो 0.01 अल्फा इनटू 0.01 अल्फा हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन हो जाएगा जी यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट में कितना है 0.01 हो गया, बोलो हाँ या ना, यस और नो। अब इसके लिए अब हम अगर फाइनल अगर इसका कैलकुलेशन करें तो इसका क्या होगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.01 अल्फा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, हो गया यहाँ पे स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे, चलो मैं इसको क्वेश्चन को इरेज करता हूँ बेटा, ऊपर में लिखता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अब देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, देखो आप यहाँ पे, तो देखो बेटा यहाँ पे 0.01
0.01 अल्फा स्क्वायर हो गया यहाँ पे, अरे हाँ वो खा ना सका इंटू अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बेटा देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं इसी को 0.01 अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू कितना, के का वैल्यू कितना ले 2.1 इंटू 10 टू द पावर -4 है दिया, वो बोलो है के का वैल्यू, हाँ के का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है यार 10 टू द पावर -4, के का वैल्यू लिया के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.1 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.1 10 टू द पावर -4 हो गया यहाँ पे, बोलो है हो गया जी। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ बेटा, अब लिख सकते हैं कि और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे 2.1 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0. क्या हो जाएगा 0.01 लिख सकते हैं यहाँ पे, बोलो है ना, अरे अल्फा स्क्वायर इधर कर दिया। अब अगर हम इसका कैलकुलेशन देखें तो लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर डीओडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, इसका कैलकुलेशन के बाद कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर -2 आ गया, बोलो है ना, दिस इज आवर डीओडी, डीओडी का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई बस में बेटा बहुत आसान इक्वेशन है, कोई हार्ड नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ये जो कैलकुलेशन आप देख रहे हो इक्वेशन का। अब ये आ गया, अब हमको क्या फाइंड करना है जी, तो हमको फाइंड करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, क्या फाइंड करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। चलो लिखते हैं यहाँ पे, चलो मैं इसको इरेज करता हूं, नोट डाउन करो पहले फटाफट सब। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन क्या दिया यहाँ पे सी अल्फा, यानी क्या दिया यहाँ पे ये इंटू अल्फा दिया हुआ यहाँ पे, नोट कर लिए बेटा। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे तो Cl हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए कितना दिया 0.01 इंटू अल्फा, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर में दिया। चलो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या बताओ, concentration ऑफ हाइड्रोनियम आयन कितना हो जाएगा बेटा बताओ, ये हो जाएगा जी हमारा क्या सी अल्फा। तो सी अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं बताओ सी के लिए, अब एक मिनट यहाँ पे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर बात करें यहाँ पे तो कितना आ रहा था बताओ, तो ये आ रहा था कितना 2.1 10 पावर -2 आ रहा था अल्फा के लिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या लिखते हैं जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो यहाँ पे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देखो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा स्क्वायर क्या है इतना वैल्यू आया। अब लिख सकते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 2.1 10 टू द पावर -2, तो अब यहाँ पे देखो ये इसका वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया बेटा, इसका वैल्यू आ गया। अब लिखते हैं यहाँ पे therefore DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हम क्या करें यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू रूट में कर देंगे, तो अल्फा का वैल्यू अल्फा स्क्वायर में इसका वैल्यू है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, तो DOD अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, तो DOD अल्फा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर -2 है दिया हुआ बताओ, हाँ अरे इसका वैल्यू आएगा ये, ठीक है दिया हुआ यहाँ पे। अब आगे इसका कैलकुलेशन कर लो आप, तो कैलकुलेशन अगर रूट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.14, कितना आ गया जी 0.14, ठीक है ये इसका वैल्यू है किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमने ऐसा क्यों किया, तो हमको अल्फा फाइंड करना है, जब ये वैल्यू अल्फा स्क्वायर में दिया तो हमने इसका रूट ले लिया, तो रूट लिया तो कितना वैल्यू आ गया इसका, ये आ गया हमारा 0.14। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+, तो H3O+ के कॉन्सेंट्रेशन में क्या करेंगे यहाँ पे C अल्फा, तो C अल्फा का मतलब क्या बताओ, तो C का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया C का वैल्यू हमारा आ गया जी कॉन्सेंट्रेशन 0. कितना आ गया हमारा 0.04, और एक मिनट C का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया यहाँ पे, तो 0.01, और अल्फा कितना है हमारा
यहाँ पे हमारा अल्फा है 0.14, तो 0.01 सी एंड अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.14, मल्टीप्लाई करो आ जाएगा बेटा फाइनल आंसर। क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻3। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान वैल्यू। देख लो एक बार बेटा, फटाफट देख लो जल्दी से, हाँ जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से लिखो यहाँ पे एक बार फिर समझो यहाँ पे। देयरफॉर 0.01 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2.1। ये क्या है यहाँ पे k का वैल्यू यहाँ पे 2.1 इंटू 10⁻⁻4। अब और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2.1 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 0.01। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻2। अब डिग्री ऑफ दिस अल्फा की बात करें तो दिस इज वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर। अल्फा निकालना है तो हम क्या करें, इसको रूट ले लेंगे हम, तो 2.1 इंटू 10⁻⁻2। अब इसका वैल्यू कितना आएगा 0.14। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सी अल्फा। तो सी का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 0.01 और अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.14। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बेटा, नोट करो जल्दी से, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, तो बहुत ही आसान है मेरे पास था। तो देखो हमने आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, तो आज के लेक्चर में बेसिक देखा कि आयनिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। फिर हमने ये भी जाना आज के लेक्चर में कि डिसोसिएशन और आयनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। और लास्ट जो भी हमने टॉपिक देखा जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था बेटा आयोनाइजेशन, यानी क्या नाम था इसका, इसका नाम था आपका ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। जो हमने देखा किसके लिए होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। तो हमने यहाँ पे दो फॉर्मूलाज भी देखे, क्या देखे यहाँ पे, हमने यहाँ पे देखा सी अल्फा स्क्वायर के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, या हमने देखा क्या अल्फा इज इक्वल टू रूट के अपॉन सी, देखा हमने फॉर्मूला यहाँ पे देखा। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल को भी यहाँ पे कैलकुलेट किया। न्यूमेरिकल को आप देख लोगे अच्छे से, फॉर्मुले के सेट वाला है, उसमें दो चीज फाइंड करना था। एक तो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे क्या अल्फा, और दूसरा हमने क्या फाइंड कर लिया यहाँ पे, यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया जी क्या हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा से आ गया हमारे सामने। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। आई के ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं यहाँ पे, लेक्चर नंबर 2 में कॉन्सेप्ट, वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस हम देखेंगे। चलो स्टार्ट, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्या कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अभी के लिए इतना ही, आई के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।